अब इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज़ का जो प्राइस है वो 500 रुपये है। अब मैं एक शरीफ आदमी और आप मान लीजिए एक दबंग आदमी, दोनों 250 रुपये की शेयरिंग करते हैं और 250 रुपये डाल करके उस 500 रुपये की चीज़ को खरीद लेते हैं। अब होगा क्या कि वो साझे की चीज़ है, जितना हक आपका उस पर है उतना मेरा भी है। अब हमने क्या करा, ये जो साझे की चीज़ थी उसको बीच में डाल दिया। अब बीच में डाल तो दिया, लेकिन ये बात क्लियर है कि कभी भी आपकी और मेरे बीच में बात बिगड़ी तो मैं शरीफ आदमी उस चीज़ को ले जाने के चांसेस कम है और आप हो दबंग, आपके ले जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। बिल्कुल इसी तरह से केमिस्ट्री में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, साझे वाले बॉन्ड, उसमें होता क्या है कि दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके एक अणु बना लेते हैं। अब ये जो साझे वाले इलेक्ट्रॉन हैं उस पर दोनों का बराबर हक है, लेकिन इन दोनों परमाणुओं में से अगर कोई परमाणु दबंग है तो उन साझे के इलेक्ट्रॉन को ले जाने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं। बिल्कुल इसी दबंगता को केमिस्ट्री में कहा जाता है वैद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये कब पिक्चर में आती है, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके एक बंध या बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन का परमाणु और क्लोरीन का परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, लेकिन वो साझे वाले जो दो इलेक्ट्रॉन हैं इस दबंग परमाणु क्लोरीन के पास ज्यादा होते हैं और इससे काफी दूर होते हैं। तो उससे होता क्या है, इस पर एक आंशिक धनावेश आ जाता है और इस पर कैसा आवेश आ जाता है, एक आंशिक ऋणावेश। ऐसे ही अणुओं को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव, मतलब एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हों, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो उसको इस तरह से दिखाया जाता है कि एक धनावेश है, एक ऋणावेश है, दोनों के मान बराबर लेकिन प्रकृति विपरीत, और ये एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी डी पर स्थित हैं, जिसे हम 2a भी मान लेते हैं। 2a इसलिए माना जाता है कि देखो इस वैद्युत द्विध्रुव का अगर आप केंद्र पता करो तो वो बिल्कुल बीच में होगा। तो केंद्र अगर बिल्कुल बीच में है तो एक आवेश से उसकी दूरी कितनी होगी, a, और दूसरे आवेश से भी दूरी कितनी होगी, a। इस वजह से हमने 2a लिया है, क्योंकि अगर मैं d लेता तो इधर से भी देखो d/2 आती, इधर से भी d/2, तो d/2 को हम थोड़ा सा भी प्रयोग नहीं करना चाह रहे। अब ध्यान से आप देख सकते हो कि एक विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश तो 0 है, क्योंकि जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश। तो जब भी हम वैद्युत द्विध्रुव के आवेश की बात करें तो एक आवेश की बात होगी, क्योंकि हमेशा नेट आवेश 0 रहने वाला है। उसके अलावा वैद्युत द्विध्रुव से जब मैं कहूं कि एक बिंदु इतनी दूरी पर स्थित है, तो याद रखना कि वो जो दूरी है वो केंद्र से बताई जा रही है, यहां से, ना कि किसी आवेश से। ये भी आपको याद रखना है। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की जो पहचान होती है वो होती है उसके लिए परिभाषित की गई एक सदिश भौतिक राशि से, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए सवाल ये उठता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित एक आवेश के परिमाण का जब बीच की दूरी के साथ हम गुणनफल कर देते हैं तो वो निकल कर आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका जो सिंबल है जिसे दिखाते हैं वो है P, और P किसके इक्वल होता है, किसी भी एक आवेश का परिमाण गुणा बीच की दूरी। तो आवेश का परिमाण यहाँ पर कितना है, Q, तो Q लिख दूंगा, और बीच की दूरी कितनी है, D। उसको मैं चाहूँ तो कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, Q इंटू में 2a। अब देखो किसी भी भौतिक राशि के लिए हमें उसका मात्रक बताना पड़ता है। तो आवेश का मात्रक तो होता है कूलम और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब आप इसका विमीय सूत्र भी बता सकते हो, कूलम का होता है 80 और मीटर का L तो कितना आ गया, 80L। अब देखो हमें ये भी देखना होता है कि ये जो भौतिक राशि है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो ये एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा फिक्स है, हमेशा ऋणावेश से धनावेश की तरफ। तो जब भी हम किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो यहाँ से तो उसका परिमाण निकलेगा और दिशा हमेशा उसकी रहेगी उस वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित ऋणावेश से धनावेश की तरफ। अब मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न सॉल्व करा देता हूं, जिससे आपको ये पता लगे कि इस कॉन्सेप्ट को आंकिक प्रश्नों में किस तरह से लगाना है। तो स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि एक वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हैं 4 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम के, जो कि एक दूसरे से 5 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित हैं
तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा बताएं। तो वैद्युत द्विध्रुव का परिमाण मैंने आपको कैसे निकालना सिखाया था कि द्विध्रुव में उपस्थित किसी भी एक आवेश को बीच की दूरी से आप क्या कर दें, गुणनफल। या मान लो अगर मैं यहां पर d की जगह 2a लिख देता हूं तो उससे भी आप गुणनफल कर सकते हो कि आवेश कितना है 4 माइक्रो कूलाम, उसको कूलाम में परिवर्तित कर लेते हैं, और बीच की दूरी कितनी है 5 मिलीमीटर, उसको मीटर में परिवर्तित कर लेते हैं। अब देखो कभी कभी बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर 2a लिखा होता है ना, तो बीच की दूरी जो है 5 मिलीमीटर उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पूरा जो 2a है वो बीच की दूरी है, वो 5 मिलीमीटर दे रखी है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 20 गुणा 10 की घात -9, और मात्रक क्या कूलाम इंटू मीटर। इसको आप अगर आप वैज्ञानिक तरीके से लिखना चाहते हो तो 2 गुणा 10 की घात -8 कूलाम मीटर। और वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हमेशा फिक्स रहती है ऋणावेश से किसकी तरफ, धनावेश की तरफ। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स अब आपको ये टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा। अगर आप इसी टॉपिक पर बेस्ड एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो जिसमें आपको सभी कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में समझाए जाएं, साथ ही हम कुछ आंकिक प्रश्न भी सॉल्व कर लें, और उस वीडियो के या क्लास के अंत में आपको एक प्रॉब्लम शीट भी मिल जाए जिससे आपको उस टॉपिक में पढ़ाए गए क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस हो जाए, तो आपको करना क्या है, पहले प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद वहां टाइप करना है फिजिक्स बाय सर्वेश अहमद, और ये जो हमारा ऐप है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप स्टोर वाले सेक्शन में जाओगे तो स्टोर वाले सेक्शन में आप जिस भी चैप्टर से रिलेटेड और जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो उसको पढ़ सकते हो, और साथ ही प्रॉब्लम शीट भी डाउनलोड कर सकते हो।